मेरा नाम रविशंकर शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के तहसील माठ में गांव पड़ता है बागई कटेलिया, वहां से आया हूं और मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप ये कह रही हैं, सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के हित के कानून है और किसान ये कह रहे हैं कि ये हमारे अहित के कानून है। तो अब इसका निर्णय कैसे होगा मैडम? मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप संसद का सत्र बुलाइए, सत्ता पक्ष को बिठाइए, विपक्ष के एमपी को बिठाइए, कृषि विशेषज्ञों को बिठाइए और किसानों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको बिठाइए और वहां एक लाइव बहस होनी चाहिए, उसका सार्थक बहस हो और उससे जो निर्णय लेके सच्चा न्याय होना चाहिए किसान के साथ में। वो आज तक किसान को ठगा गया है। वो कैसे ठगा गया है? 1967 में आपकी एमएसपी लागू हुआ। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 6% खरीद करते हैं, वो भी सभी फसलों पर लागू नहीं है एमएसपी, कुछ फसलों पर ही है। उसमें भी आप 6% खरीदते हैं, उसमें भी आप 6% में 43% जो खरीद होती है सर, वो होती है आपकी हरियाणा और पंजाब में। बाद बाकी 57% में पूरा देश है। 100 में से 6, उस पर भी आप ये कहते हैं कि किसानों के हित हो रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे नहीं रहे। अरे अब समय आ गया है, किसान जागरूक हो गया है। मिनिमम की तो छोड़िए, लाभ पर, फसल पर लाभ दीजिए अगर किसान हितैषी हैं तो। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार बार बार वार्ताओं का दौर दे रही है कि क्या लगता है कि अब कोई हल निकलने वाला है? मैडम हल निकलेगा। हमारी सबसे बड़ी भारत के अंदर न्याय पंचायत संसद भवन है। माननीय संसद भवन में सभी सत्ता पक्ष कर विपक्ष के एमएलए एमपीओं को सांसदों को बैठाइए आप। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उसी में कृषि विशेषज्ञ बैठे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठे, वो भी देखें ये देश में हो क्या रहा है और उसमें लाइव बहस हो। सभी पूरे देश को दिखना चाहिए कि उस लाइव बहस में कौन सा एमपी क्या कह रहा है, कौन किसान के हित की कह रहा है, कौन किसान के अहित की कह रहा है। अगर कोई भी एमपी हमारे देश में किसान का हितैषी होता तो एमएसपी पर कानून 1967 से कब का बन गया होता। और ये आंदोलन तो अब हो रहा है ना, ये कम से कम 1970-75 में हो जाना चाहिए था। ये तो किसान है जो बर्दाश्त करता है अभी तक, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हो। आप एक और बता दूं आपको, 1967 से अब तक, मैडम आप पत्रकार हैं और भाई सभी जानते हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, आप बताइए किसान की आय में 19 गुना वृद्धि हुई है। वो भी उस किसान की आय में 19 गुना वृद्धि हुई है जिसे एमएसपी पर जिसका खरीदा जाता है। बाद बाकी आप बताइए 4th क्लास के एक कर्मचारी की आय 150 गुना बढ़ जाती है और किसान की आय मात्र 19 गुना, वो भी एमएसपी वाले किसान की। अरे आप एक तरफ तो आप अन्नदाता कहते हैं हमारे देश के सांसद और एक तरफ उस अन्नदाता को भिखारी बना रहे हो। समस्या ये है अन्नदाता के हाथ में कटोरा दे दिया है। समस्या यह है कि अन्नदाता भीख कैसे मांगे। इस देश में अन्नदाता को भिखारी बना दिया है। वोट के नाम पर अन्नदाता कहते हैं। एक काम बता दीजिए किसी भी एमपी का, आप बताइए कितना शासन हो गया। किसी भी 1967 से अभी तक एमएसपी पर मतलब कानून क्यों नहीं बना है? इस बात का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। तो जिस तरीके से अब आपको क्या लगता है कि आपकी 26 जनवरी, अभी आप तब से यहाँ डटे हुए हैं, तो आपकी सभी किसान कह रहे हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और तिरंगा लहराएंगे और परेड में शामिल होंगे, तो अब आपकी आगे की क्या क्या रणनीति होगी? रणनीति तो हमारे जो किसान संघर्ष समिति के जितेवर वो हैं, किसान नेता हैं, वो बताएंगे। मैं तो एक आम कार्यकर्ता हूँ और पहली बार जीवन में आया हूँ। मैं माननीय कलाम जी का शिष्य हूँ और एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे मैडम, ये आंदोलन तो बहुत समय पहले भी होना था। 2005, 2005 में, 2006 में, 2007 में मैंने कम से कम 20 लेटर लिखे हैं माननीय कलाम जी के पास और उनका मेरे पास जवाब भी है कि माननीय कलाम जी कोई भी नेता सीमांत किसानों की समस्या को नहीं उठा रहा है, कोई भी नेता, और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब आप इसका समाधान आपके पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ एक ही समाधान है कि जन आंदोलन होना चाहिए। तो माननीय कलाम जी ने मेरे पास लेटर भेजे, उनका मेरे पास प्रूफ है। ये आंदोलन तो कम से कम 1970-1975 में हो जाना चाहिए था।